प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दोहम। जमाते दोहम में 9वीं नज़म है औरत। इस नज़म में औरत में पार्ट 1 पढ़ेंगे। 9th लेसन है औरत, यानी नज़म है जिसके लिखने वाले कौन है? शायर कैफ़ी आज़मी। कौन है? कैफ़ी आज़मी। इसी तरह यहाँ पे पढ़िए, सोचिए और बोली है। इसमें पार्ट 1 है ये। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। क्या है जो तस्वीर कायनात में रंग, यानी तमाम कायनात में आजकल औरत का भी हकदार है। किसमें? इस अशार के ज़रिए हमको क्या समझ में आया बोले तो औरत की हैसियत क्या है, औरत की काबिलियत क्या है इस दुनिया में मालूम करेंगे इस नज़म के ज़रिए। पहला सवाल है मुंदरजा बाला शेर किस से मुतालिक है? दूसरा सवाल मुंदरजा बाला शेर को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तीसरा सवाल है इस तरह के मज़ीद अशर आपको याद है तो सुनाइए। इसी तरह देखो यहाँ पे इस नज़म का मकसद, यानी इस औरत नज़म का असल मकसद क्या है। नज़म औरत कैफ़ी आज़मी की लिखी हुई है। नज़म औरत किसकी लिखी हुई है? कैफ़ी आज़मी शायर लिखे। सिन्फ़ नाजुक यानी औरत के ताल्लुक़ से समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात ने औरत के वजूद को अलग अलग तरीक़ों से पेश किया है। यानी समाज में औरत एक नाजुक चीज़ है, लेकिन समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात ने औरत के वजूद को अलग अलग तरीक़ों से पेश किया। ज़माना क़दीम से मर्दों को मजबूत, तवन्ना और हाकिम माना जाता है। क़दीम ज़माने से मर्दों को क्या मजबूत और तवन्नाई वाले और हाकिम मानते हैं, और मर्द मुसल्लत यानी हावी समाज में औरतों को समाजी तौर पर सिनफी इम्तियाज़ से दो चार होना पड़ रहा है। यानी औरत को क्या समझते हैं? सिर्फ औरत एक घरेलू कामकाज के लिए है बोल के ही समझते। और यूँ तो शोरा ने औरत के मुतालिक ढेर सारी गज़लें और नज़में लिखे डाले। यानी शोरा बोले तो कई शायरों ने क्या करें, औरत के ताल्लुक़ से चंद गज़लें भी लिखे और चंद नज़में भी लिखे, लेकिन इनमें बहुत कम अदीबों और शायरों ने इनकी मसाइल और हुकूक़ की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल की है। इस नज़म में कैफ़ी आज़मी ने क्या करे? इस नज़म में कौन सी नज़म? औरत नज़म में कैफ़ी आज़मी शायर ने इस औरत की तरफ इशारा किया, यानी इस औरत के ताल्लुक़ से बताना चाहते। कौन शायर? कौन से शायर है? कैफ़ी आज़मी, जो समाज में कमसरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी समाज में कैसी ज़िंदगी गुजार रही औरत, यानी बहुत ही कसमसरी की ज़िंदगी, यानी तंगी से ज़िंदगी गुजार रही है। इसीलिए शायर ने बेहतरीन अंदाज में इसके रुतबे मुकाम को दिखलाया है। यानी शायर इस नज़म के ज़रिए औरत के बहुत ही काबिलियत, यानी औरत में कितनी काबिलियत रहती, कितनी सलाहियत पाई जाती है, इस औरत के रुतबे को व मुकाम को दिखलाया है इस नज़म के ज़रिए, कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। यानी औरत की अहमियत का अंदाज़ा कितना है हो सके उसके बारे में बता रहे हैं। यानी इस नज़म में शायर औरत के ताल्लुक़ से बता रहे हैं। और माख़ज़ यानी ये कलियात, ये नज़म कलियात कैफ़ी आज़मी, यानी कैफ़ी आज़मी की लिखी हुई नज़म है। यानी सिन्फ़ की तारीफ़, यानी असल नज़म के माने क्या है? नज़म के माने क्या है? यहाँ पे नज़म के लग़वी माने धागे में मोती पुरोना है। नज़म के लग़वी माने क्या है? कि एक धागे में मोतियों को किस तरह पुराते, उसी के माने करार दिया गया। क्योंकि एक नज़म में क्या रहता? एक खुलासे की तरह रहता, एक कहानी, एक स्टोरी की तरह रहता। यानी अब एक औरत है, औरत के तमाम औसाफ एक नज़म में पाए जाते, बल्कि गज़ल में ऐसा नहीं रहता। हर अशार के माने मफ़हूम अलग अलग रहते, लेकिन नज़म में क्या रहता? एक अशार के माने दूसरे से तीसरे, इसी तरह एक मज़मून या कहानी की शक्ल में नज़म लिखी जाती है। इसलिए इसको धागे में मोती की तरह पुराना मिसाल दी गई है। इसलिए शेर में किसी एक मौजू पर अशार को सिलसिलावार मुनज़्ज़म करने का नाम नज़म है। क्या बोले यहाँ पे? एक अशार को किसी मौजू के तौर पर, मौजू यानी मजमून के तौर पर, सिलसिलावार मुनज़्ज़म यानी लिखने के तरीक़े को नज़म कहा गया है। नज़म के तमाम अशार एक दूसरे से धागे में मोती की तरह मुनज़्ज़म और मरबूत होते हैं, इसीलिए इसको नज़म कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नज़म कहते हैं। इसी तरह अब उसके बाद है शायर का तारुफ़, यानी कौन लिखे शायर, इसके शायर कौन है? कि कैफ़ी आज़मी। शायर का तारुफ़ कौन है? नज़म के लिखने वाले शायर कैफ़ी आज़मी। मुमताज़ तरक्की पसंद शायर कैफ़ी आज़मी 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के ज़िले आज़मगढ़ वाक़े के एक छोटे से गांव
मजवा में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए नो? कौन सी ईस्वी में? 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ में छोटा सा गांव है, गांव का नाम है मजवा में पैदा हुए। इनके वालिद सैयद फ़तेह हुसैन रज़वी थे। इनके वालिद कौन है? सैयद हुसैन फ़तेह हुसैन रज़वी। कैफ़ी आज़मी की तालीम घर पर ही हुई। कैफ़ी आज़मी शायर की तालीम कहाँ हुई? इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई है। शायरी का ज़ौक़ इन्हें बचपन से ही था। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल हुई और इन्हें बचपन से ही शायरी बोलने का, लिखने का बहुत ही शौक़ था। इन्होंने लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ इम्तिहानात ही हुए। क्या करें नो? लखनऊ इलाहाबाद में चंद यूनिवर्सिटी से चंद इम्तिहानात कामयाब किए। दबीर माहिर, दबीर कामिल, आलिम आला काबिल, मुंशी और मुंशी कामिल कामयाब किए और असनाद हासिल किए। क्या करें? इन्होंने कई तालीम, आला तालीम हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट्स, असनाद यानी सर्टिफिकेट्स को हासिल किए। कौन? कैफ़ी आज़मी। इनकी नज़मों और गज़लों के मजमे शाया हो चुके हैं। इनकी बहुत से नज़में भी हैं और गज़लें भी हैं। क्या है यहाँ पे नामा है? देखो, बहुत ही इनके नज़में भी हैं और गज़लें भी हैं। पहला है झंकार, दूसरा आखिरी शब, तीसरा आवारा सजदे, चौथा इब्लिस की मजलिस शोरी, पांचवा सरमाया। ये क्या है? इनके शेरी मजमे हैं यानी लिखे सो है। इसी तरह कैफ़ी आज़मी की शायरी में इनकलाबी आहटें सुनाई देती हैं। कैफ़ी आज़मी की शायरी में इनकलाबी आहटें सुनाई देती है। वो नई सुबह के नक़ीब हैं। इन्हें समाजी तब्दीलियों का एहसास है, यानी इन्हें समाजी तब्दीलियाँ किस तरह, सोशल चेंजेस में बहुत ही माहिर है और वो ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ ऊंची करते हैं। अगर किसी के भी ऊपर, औरत के ऊपर हो या दूसरों के ऊपर अगर जुल्म ज़्यादती हो रही तो कैफ़ी आज़मी क्या करते? इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, इंसाफ पसंद करते हैं और नाइंसाफ़ियों को दूर करते हैं। कैफ़ी की शायरी में क्लासिकी रचाओं के साथ नए रंग व आहंग का भी परतूता मिलता है। कौन है शायर? कैफ़ी आज़मी की शायरी बहुत ही अच्छी है। इनके शायरी में तन्हाई के करब से ज़्यादा समाजी करब का पता चलता है। तन्हाई के साथ साथ इन्होंने जो लिखते अल्फाजों समाजी करब भी इस्तेमाल करते हुए अदब की सेहतमंद कदरों को पासबान है। इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया। इनको क्या करे, हुकूमत की जानिब से कई अवार्ड दिए। कौन से अवार्ड्स? पद्मश्री अवार्ड, मजमे कलाम, आवारा सजदे के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड, बेहतरीन नगमासात हिंदुस्तानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, बेहतरीन मुकालिमों जैसे गर्म हवा के लिए फिल्म और सजदे के लिए साहित्य अकादमी, यानी इनके लिखे से पद्मश्री अवार्ड है। एक नाम है, अंडरलाइन करो, पद्मश्री किसको? कैफ़ी आज़मी को दिए गए अवार्ड से जो अंडरलाइन करना है। और मजमे कलाम, सजदे के लिए साहित्य अकादमी और बेहतरीन नगमासात हिंदुस्तानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, बेहतरीन मुकालिमों गर्म हवा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा दीगर कई अवार्ड्स इन्हें हासिल हुए हैं और इनका इंतकाल 10 मई 2002 बउम्र 83 साल में हुआ। यानी इनका इंतकाल कब हुआ? 10 मई। कब पैदा हुए नो? 14 जनवरी 1919 में पैदा हुए, लेकिन इनका इंतकाल कब हुआ? 10 मई के दिन और 2002 बउम्र। कितने साल ज़िंदा रहे नो? 80 पे 3 यानी 83 साल ज़िंदा रहे। 80 पे 3 नहीं बोलना बल्कि 83 साल में तक ज़िंदा रहे। 10 मई 2002 को इनका इंतकाल हो गया। इनका तारुफ मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद है इब्तिदाइया। नेक्स्ट क्या है? इब्तिदाइया में अहद माजी हो के हाजिर मर्द ने औरत को वो मुकाम नहीं दिया जिसकी मुस्तहिक रही है। औरत के तय मर्द किसी से नाइंसाफ़ी को शायर ने एक नई जहत दी। यानी इसमें हाजिर दौर यानी अब चल रहे सो प्रेजेंट ज़माने में औरत की खुसूसियात को बताया है और मर्द की इसी नाइंसाफ़ी को शायर ने एक नई जहत दी। औरत के हिसार यानी मर्द के बराबर औरत को भी हुकूक देना चाहिए, मसावी। जिस तरह मर्द को देते इसी तरह औरत भी मसावत हासिल कर सकते हैं। औरत के हिसार अक़लियत व इस्तेदाद अमल की सलाहियतों को शायर ने इसे कभी अफलातून कहा। यानी औरत को क्या कहा? कभी अफलातून तो कभी अरुस्तु और कभी ज़हरा परवीन से तशबीह दी। देखा जाए तो औरत मर्द की तरह अपने दायरे अख्तियार में एक ऐसी अनमोल हस्ती है। औरत की एक ऐसी अनमोल हस्ती है कि अपने दायरे में
जिसके बगैर दुनिया की कोई भी तरक्की तंज़ील पजीर हो जाती है। औरत के बगैर कोई भी तरक्की नहीं कर सकते हैं और अपनी मंजिल को भी हासिल नहीं कर सकते। चुनाचा कहा गया कि मर्द की तरक्की के पीछे औरत का हाथ होना ज़रूरी है। ये कहा गया कि यहाँ पे मर्द की तरक्की के पीछे औरत का हाथ होना बहुत ही ज़रूरी है। दीन इस्लाम ने तो यहाँ तक कह दिया कि औरत यानी माँ के पैरों तले जन्नत है। यानी इस्लाम के तरीके यानी अपने दीनी इस्लाम में यानी अपने इस्लाम में ये है कि माँ के ख़त्मों के नीचे जन्नत है। क्या है? औरत है। माँ कौन है? एक औरत है। इसी तरह माँ के ख़त्मों के नीचे क्या है? जन्नत है। और दबी कुचली समाज के बंधुओं में जकड़ी औरत आज आज़ादी निस्वां के जीने तय करती जा रही है। यानी औरत क्या बोल यहाँ पे समाज के डर से घरों में दबे कुचे यानी कोनों में बैठी हुई है। किसके डर से? समाज के, ताकि वो तालीम याफ्ता औरत है, अच्छी तालीम हासिल कर सकी है, काबिलियत है, उन्हें हर काम कर सकते हैं, फिर भी समाज के डर से घरों में दबे कुछ ही जगहों पे बैठे हैं। तो औरत आज आज़ादी निस्वां के जीने तय करती जाती रही। आज़ादी से मर्द ये है कि औरत माँ, बहन, बीवी के तौर तरीक़ों को समझने, बरोकार लाए, समाज में अपनी हैसियत मनवाने में आज औरत एक तय ज़माने की हैसियत किस तरह इख्तियार कर चुकी है। यानी आज़ादी से मुराद ये है कि औरत माँ, बहन, बीवी। औरत क्या है? एक माँ भी है, बहन भी है, कि बीवी भी है। क्या है? ये तमाम हैसियतें, ये तमाम रस्म रिवाज, ये तमाम तरीक़ों को अपनाने वाली औरत है। और आइए इस नज़म के ज़रिए जानेंगे, इस नज़म के ज़रिए अपन ये मालूम हासिल करेंगे कि मालूमात कि औरत की काबिलियत समाज में किस तरह है। इसी तरह हम इस नज़म के ज़रिए इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 मुकम्मल हो चुका है, कल पार्ट 2 पढ़ेंगे।